तो भाई आज आप बात कराएंगे एसके का सेट नंबर 25 की। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सेट नंबर 25 में वो क्या दिया है, निको है यदि एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। कोई सेमी सर्कल दे रखा है भाई, अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक है, और इसका व्यास दे दिया 14 सेंटीमीटर। इसकी इसकी परिमाप बुझा भाई, परिधि बुझा। देखो जब कंप्लीट सर्कल होगा, तो उसके लिए सरकमफ्रेंस क्या होगी भाई, 2 पाई आर। जब कंप्लीट सर्कल होगा तो उसके लिए सरकमफ्रेंस 2 पाई और होगी भाई। जब ये सर्कल सेमी है, यानी कि मान लियो इससे त्रिया सेमी सर्कल होगा तो इसके लिए ये होगी भाई पाई आर, यानी कि 2 पाई आर का आधा। जब इसका आधा कराएंगे 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 कराएंगे तो इसका आधा कितना रह जाएगा, पाई आर। पर जब आप ध्यान से देखा इसमें क्या चीज और बन रही है भाई, डायमीटर और बन रहा, तो पाई आर प्लस में यह वाली जो चीज है भाई 2 आर, पाई आर प्लस में 2 आर, तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल का परिमाप है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप वो होगा भाई, अर्धवृत्त का परिमाप के लिए फॉर्मूला होगा अपना पाई आर प्लस में 2 आर भाई। इसने कई बार क्या करेगा कि आर बार कॉमन ले लिया, आर बार कॉमन ले लिया तो भीतर रह गया पाई प्लस 2, आर बार कॉमन ले लिया तो भीतर रह गया पाई प्लस 2। तो आर इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया भाई, प्लस में 2। इस चीज में सब जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम 7 आ गया भाई, 22 एकम 22 प्लस में 7 दूनी 14। तो यह चीज निकल का आवा भाई आर इंटू 22 और 14 36/7। ठीक है, तो कई बार इसका सीधा फॉर्मूला लिखा पाया रहा भाई, रेडियस इंटू 36/7। तो यह वैल्यू किस तरह आवा है, इस तरह आवा है, बात समझ में आ गई होगी। ये अपना व्यास 14 सेंटीमीटर दिया तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें पुट कर देंगे भाई पाई 22/7 भाई, ये फॉर्मूला बता दिया भाई किस तरह बनेगा, बाकी भी इसने डायरेक्ट निकाला आपा। पाई की वैल्यू 22/7 भाई, इंटू आर की वैल्यू 7 प्लस में 2 गुना में आर की वैल्यू 7 भाई, 7 तो 7 कैंसिल हो गया, 22 प्लस में 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर अपना क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल नंबर जो 2 है वो क्या है भाई, कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी और 80 में बेच दी तो कितने प्रतिशत का लाभ होया भाई। 60 में खरीदी थी और 80 में बेच दी तो लाभ कितना का होया भाई, 20 रुपया का। कितना पा होगा भाई, 60 पा होगा, प्रतिशत का नाम का गुना में 100, 2 या 6, 100/3 का मतलब 33/1/3% या 33.33। अगला सवाल है, किस दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी भाई। रेट अपनी साधारण है और 20 वर्ष में 2 गुनी हुआ है। मान लिया 100 रुपये थे भाई, 2 गुनी होंगे तो कितने हो जाएंगे 200 रुपये। 100 तो 200 रुपये होंगे तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा अपन 100 रुपया का। साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणा में रेट अपन निकालनी है भाई, टाइम अपना 20 साल दिया है, डिवाइड बाई 100। ठीक रहने को यह है कि 20 साल हम कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर तो 2 गुनी हुआ तो धनराशि अपन 100 मान ली 2 गुनी हुआ तो 200 रुपये हो गए भाई। 100 तो 200 रुपये हो तो ब्याज कितना मिला 100 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 भाई। ठीक है, जो चीज कैंसिल आउट होती है वो कैंसिल कर दो भाई। 100 गुणा में यो 20 उस साइड गुणा में तो इस साइड आकर भाग में भाई बराबर है आर का 20 पंजे 100। तो रेट कितनी आएगी अपनी 5% आएगी भाई। ठीक है, तो रेट अपनी 5% है। ये डायरेक्ट इनपुट हो तो यो आ रहा भाई 100 इंटू गुणों की संख्या, 100 इंटू गुणों की संख्या -1 डिवाइड बाई रेट या टाइम। अगर टाइम निकालना हो तो रेट तो भाग दे दो, रेट निकालनी हो तो टाइम तो भाग दे दो। तो 100 इंटू गुणों की संख्या कितनी होगा 2 गुनी तो 2 -1 भाई। रेट निकालने तो टाइम तो भाग देंगे, टाइम कितना है 20 साल भाई। तो यही चीज होगी 100 इंटू 2 में 1 गया 1 भाई डिवाइड बाई 20, 20 पंजे 100। तो रेट ही आड़े भी 5% निकलता होगी भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला सवाल जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना थी वो क्या दिया भाई, क्योंकि एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपए में खरीदे, उसने एक रेडियो को 15% के लाभ पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का समान मूल्य पर बेचे गए हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना था भाई। 2 रेडियो 960 में खरीदे, यानी कि दोनों का सिप की जो कॉस्ट प्राइस दे रखे वो कितना दे रखे 960 रुपये भाई, दोनों का है। ठीक है, क्योंकि एक बेचा 15% की हानि पे पहला वाला और दूसरा बेच दिया भाई 19% का लाभ पे। एक 15% की हानि पे, दूसरा 19% का लाभ पे। हमने को दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों का के दे दिया भाई, बराबर दे दिया। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का दे दिया। तो निको है भाई
प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा भाई, हर एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इन ऑप्शन दिए हैं भाई 600 और 200। पहला ऑप्शन है भाई 600 200, दूसरा ऑप्शन दिया 600 और 300, तीसरा ऑप्शन दिया 500 और 400 और चौथा ऑप्शन दिया 560 और 400 भाई। ठीक है, ध्यान से देखा तो इसमें ऑप्शन में देने आ रहे क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य 960 है तो दोनों जोड़ 960 होना चाहिए भाई। यार दोनों का क्रय मूल्य 800 हो रहा है, इसका मतलब ये अनुस्वर नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों का क्रय मूल्य 900 है, ये भी अनुस्वर नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों का क्रय मूल्य 900 है, ये भी अनुस्वर नहीं हो सकता। तो अनुस्वर बच गया अपना 560 और 400 भाई। अगर आप इसमें प्रूव करना चाहो तो किस तरह कराएंगे। 960 रुपये क्रय मूल्य है भाई, उनमें एक चीज 560 की और दूसरी चीज 400 की है। पहली चीज 15% की हानि पे, यानी कि 560 की चीज ने जब आप 15% की हानि पे बेचेंगे तो 560 अपना 500% है, 15% की हानि पे बेचा तो क्या बेचा 85% में भाई। या फिर क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय 100 भाई। लॉस हो जाता तो 100 में तक 15 घटा दिया 85/100, यानी तभी क्रय मूल्य निकालेंगे भाई। शून्य तो शून्य, 5 दूनी 10 और 5 17 85 भाई, 2 28 56 भाई, 17 8 136 भाई। असल में 13 17 दूनी 34 और 13 हो गए भाई 47। तो यह चीज 476 की बेची भाई। 560 की थी, 15% की हानि पर 476 में बेची। दूसरी चीज 400 की थी भाई, 19% का लाभ पे बेचेंगे तो 119/100 कर देंगे भाई, क्योंकि क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय 100। प्रॉफिट हो रहा तो 100 प्लस 19 119/100 भाई। 2 शून्य 2 शून्य भाई, 4 निमा 36, 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4, 476 की यहाँ बिकी भाई। यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था। इसका मतलब अपना आंसर यो हो उसका। एक तो इसमें आप इस तरह कर सका भाई, ऑप्शन तो उठा कर। विदाउट ऑप्शन करो तो किस तरह कर सको हो भाई। निर्विकर्ष का 960 में तो एक वस्तु x की मान ली, दोनों क्रय मूल्य 960 होने मतलब एक x की है तो दूसरी क्या की रहेगी भाई 960 माइनस x की। जब एक x की है तो दूसरी रहेगी 960 माइनस x की। पहली बेची है 15% की हानि पर और दूसरी बेची है 19% का लाभ पर। यानी कि कोई वस्तु x रुपया की थी 15% की हानि पर बेची तो x अपना 100% है भाई, 15% की हानि पर बेचेंगे तो क्या बेच देंगे 85% में। x का 85% बराबर होगा भाई 960 माइनस x अपना 100% है भाई, इसका 19% का लाभ पे बेची तो 119/900 बेच दी भाई। यो इसका विक्रय मूल्य, यो इसका विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होने चाहिए। चीज उसने क्या रखी तो याद अपनी x की वैल्यू निकल आ जाएगी भाई। या फिर इसमें आप इस तरह कर सका भाई 15% की हानि लॉस हो रहा है और 19% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% लॉस का मतलब है भाई 15/100, 15% लॉस का मतलब है 15/100, यानी कि 5 दिया 15 5 20 100। इसका मतलब अगर कोई चीज 20 की थी तो उस पर 3 रुपया का लॉस हो गया, यानी कि अगर क्रय मूल्य 20 रुपये था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई 3 रुपये कम, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 17 रुपये। 15% लॉस का 15% मतलब 15/100 है, 5 दिया 15 और 5 20, यानी कि कोई चीज 20 की थी तो 3 रुपया लॉस पर बेच दी, 20 की चीज 17 रुपया में बेच दी। आगे 19% का प्रॉफिट, 19% का लाभ का मतलब 19/100। कोई चीज कैंसिल आउट तो हो नहीं रही क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, तो यानी कि 100 की चीज थी, क्या रुपया का लाभ पे बेच दी 19 पे तो क्या बेच दी 119 में। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, 19 का लाभ हुआ तो 119 में बेच दी। पर इन्हें क्या है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए यार, तो अपना विक्रय मूल्य बराबर नहीं आया भाई, क्योंकि एक का विक्रय मूल्य 17 आया और एक का 119 आया। पर इन्हें क्या है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेची गई, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर करने खातिर इस वाली इक्वेशन में 7 तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई और इस वाली इक्वेशन में 1 तो गुणा करते हैं। जब 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 20 की गुणा करेंगे तो 20 7 140 भाई और 17 7 119। नीचे भाई 1 की 100 गुणा करेंगे भाई 100, 1 की 19 की गुणा करेंगे 119। तो ये दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया भाई। विक्रय मूल्य समान हो गया तो यह पहली चीज 140 की थी, दूसरी 100 की थी, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना आया 240 रुपये। अपने हिसाब से दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपये आया, पर इन्हें दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 960 रुपये दे रखा है भाई। तो 240 यूनिट की वैल्यू बराबर है भाई 960 का, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 960/240 में। 960/240 करेंगे तो 0 0 24 तो 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी भाई। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 400 भाई और 140 यूनिट की वैल्यू 560। 4 तो गुना याद कर ली, यह भी 4 तो गुना और यह भी 4 तो गुना। ठीक है, दोबारा देखो अपन अपना तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, विक्रय मूल्य बुझाओ तो विक्रय मूल्य में गुना, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 119 की वैल्यू गुना में 119 गुणा 4 कर देंगे भाई। ठीक है,
ज्या की वैल्यू जय बापा बतास कहां पाने 1 यूनिट की वैल्यू का बेरा लग गया। ठीक है, दोबारा देख लो, इसमें क्या गिरा शुरू में 15% लॉस था, तो 15/100 5 दिया 15 5 20 यानी कि 20 का मूल्य था और 3 के आने पे बेच दी, तो कैम बेच दिया 17 में बेच दी भाई। दूसरा था 19% का लाभ 19/100 यानी कि 100 की चीज थी तो 19 रुपया का लाभ पे बेच दी, कैम बेच दी 119 में। पर इन्हें क्या था कि दोनों विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, यहाँ पर अपना विक्रय मूल्य बराबर नहीं हो रहा है, एक का 17 है एक का 119 आ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर करने खातर या वाली इक्वेशन 7 तक गुणा कर दी और या वाली इक्वेशन 1 तक गुणा कर दी। जब ये चीज गुणा करी तो 20 7 140 इंटू 17 के साथ की गुणा करी 119 भाई, 1 की 100 की गुणा करी 100 भाई, 1 की 119 की गुणा करी 119, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया भैया, ये चीज बराबर होनी चाहिए थी। इसका मतलब पहली चीज 140 की थी तो 119 में बेच दी, दूसरी चीज 100 की थी तो 119 में बेच दी भाई। दोनों आंकड़ा मूल्य कुल मिलाकर 140 प्लस 100 240 आया, पर इन्हें क्या था कि दोनों आंकड़ा मूल्य 960 है, तो 240 यूनिट की वैल्यू 960 का भाई, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी 960 बटे 240, शून्य तो शून्य 24 सौ 98, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आएगी भाई, 1 की वैल्यू 4 आएगी तो 100 की वैल्यू 400, 140 की वैल्यू 560 यानी कि एक का क्रय मूल्य 400 और दूसरी का 560 है। ठीक है, अगला सवाल भाई, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। सा तरीका सारा समझ में आवे उस तक कर लियो भाई, ना समझ में आओ तो बता दियो, 1 2 तरीका और है उस तक बता दो। अगला सवाल है 400 किसका 20% है, यानी कि कोई संख्या है जिसका 20% की वैल्यू 400 है। अपन इस बात का कोई मतलब नहीं, जो भी संख्या है उसका 20% की वैल्यू 400 है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400 बटे 20 भाई, 20% की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू 400 बटे 20, और कोई भी संख्या अपना 100% होगी, 1 की वैल्यू या तो 100 की वैल्यू गुणा में 100 भाई, 20 दूनी 40, 20 की और 100 की गुणा करेंगे तो यानी कि वह संख्या कितनी है भाई 2000। ठीक है, तो वह संख्या 2000 है जिसका 20% की वैल्यू 400 है भाई। अगला सवाल देखो है भाई, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है, यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ दे तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हो जाती है, तो उस संख्या का पता लगाएं। ऑप्शन है भाई 35 15 51 और 21, यहाँ अपना 3 ऑप्शन दे दिए भाई। पहली बात तो इसके अंकों का गुणनफल 15 होना चाहिए भाई, 3 पंजे 15, 15 बनाइयो ओस क्या भाई, 5 एकम 5 अंकों का गुणनफल 5 बनाइयो नहीं हो सकता भाई, 5 एकम 5 इसमें 5 बनाइयो भी नहीं हो सकता भाई, 2 एकम 2 इसमें 2 बनाइयो भी नहीं हो सकता, तो ये 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट भाई, बच गया सिर्फ अपना दो रहे 35, यानी कि वह संख्या 35 है जिसके अंकों का गुणनफल 15। नहीं कोई यदि इसमें 18 जोड़ दिया, 35 में अगर 18 जोड़ दिया तो 35 प्लस 18 कितने हो गए भाई 53 हो गए। नहीं कोई इसके अंक बदल जाने चाहिए, अंक बदलने का मतलब कि जो इकाई का अंक है वो तो दाई पाना चाहिए और दाई का अंक इकाई पाना चाहिए, तो 35 में 18 जोड़ा तो यह चीज बनेगी भाई 5 3 की जगह चला गया, 3 5 की जगह चला गया, तो इसका मतलब 35 अपना फिट फॉर आंसर हुआ, संख्या 35 है भाई। अगला सवाल, जब एक पैकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है, यदि छूट 13% हो तो लाभ कितने प्रतिशत होगा भाई। देखो मान लिया अपन कोई चीज है उस पर एमआरपी 100 रुपये अंकित कर रखा है, अपन वो चीज 100 रुपये उस पर एमआरपी ला रखा है, यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 20% की छूट दी, जब 100 पर 20% की छूट दी तो इसका मतलब वह क्या बेची अपन 80 रुपया में बेची भाई, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 80 रुपये, 100 रुपये छूटती 20% की छूट दे दी तो कैम बेची भाई 80 रुपया, विक्रय मूल्य 80 रुपया आया तो मेरे को 28% का लाभ हो रहा है, जब विक्रय मूल्य 80 रुपये तो प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 28% का। ये आदत आप क्या निकाल सका, क्रय मूल्य निकाल सका भाई, किस तरह निकालेंगे, विक्रय मूल्य गुणा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्लस हो रहा है तो 100 प्लस 28 128 भाई, काटेंगे इसने 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 भाई, 4 2500, 8 एकम 8 और 8 चौके 32 भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 बटे 2 का मतलब भाई 2 छिका 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 62.5 भाई। ठीक है, तो इसका मतलब वो चीज ठीक है कि 62.5 की थी भाई, इसका क्रय मूल्य है 62.5 रुपया, अपन खरीद रखी थी, उस पर 100 रुपये अंकित कर दिया, 20% का उस पर छूट दे दी तो अपन ने 80 में बेच दी। न्यूक है अगर इस पर छूट 13% देंगे, इसका क्या मतलब है अंकित मूल्य में पहले अपन 20% की छूट दी, अगर इस पर छूट आप 13% की देंगे तो 100 की चीज ना आप क्या बेच दे भाई 87 में बेच दे, जब 100 पर 13% की छूट दे तो 87 में बेचा हूं भाई,
न्यू का कितना लाभ होगा, क्रय मूल्य आया है भाई अपना 62.5 जो अपन पिछली इक्वेशन तो निकाल लिया था, और विक्रय मूल्य आ गया अपना 87। तो यार अपन प्रॉफिट होया भाई, कितना का प्रॉफिट होया, प्रॉफिट होया भाई 87 माइनस में 62.5। 87 में तो 62.5 घटावांगे तो भाई 10 में तो 5 गए, 10 में 5 गया 5 भाई, 6 में 2 गया 4 भाई, और 7 में 1 गया 6 भाई, यानी कि 14.5 रुपया का अपन प्रॉफिट हो रहा है भाई। 14.5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई। न्यू कितने प्रतिशत का लाभ होगा भाई, तो 14.5 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, कितना का हो रहा है भाई, 62.5 का हो रहा है भाई, और प्रतिशत का नाम का गुना में 100 भाई, ठीक है। पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि सेम जगह पे है। आगे काटेंगे भाई 25 25 625 और 25 चौके 100 भाई, 25 25 625 और 25 चौके 100 भाई। आगे 5 5 25 भाई, 5 दूनी 10 और 5 निमा 45, 5 दूनी 10 और 5 निमा 45। यह चीज होगी 29 गुना 4 भाग में 5 भाई, 4 निमा 36 असल में 2 भाई, 4 निमा 36 असल में 3 भाई, 4 दूनी 8 और 3 11 भाई। यह चीज होगी 116 भाग में 5, 116 जब 5 तो भाग देंगे तो 5 दूनी 10 भाई, बच गया 1, उतार लेंगे 6 भाई, 5 तिया 15 भाई, बच गया 1.5 दूनी 10, ठीक है। तो यह 23.2% का अपन क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। तो अपना आंसर हो जाए 23.2%। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा भाई कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, शायद जितने मन लग गए हैं, अगर होगी हो तो देख लो, नहीं तो अपना आंसर आएगा 23.2% भाई। इसमें तो शायद कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, पर अपना आंसर जो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत देख लियो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, अगर बात सब कुछ ठीक है, तो अपना आंसर 23.2% होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लियो। अगला सवाल भाई होगा इसी तरह, पहले अंकित मूल्य थे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य तक क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दोबारा 13% की छूट देगा, 87 भेज दिया अपना, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो न्यू देख लें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है भाई, नॉर्मल सवाल है। अगला सवाल में, अगला सवाल में को है 4a की क्यूब प्लस में 1 बराबर है 501 का भाई। 4a की क्यूब प्लस में 1 बराबर है 501 का भाई। तो 4a की क्यूब बराबर हो इस साइड प्लस का, तो उस साइड जाकर माइनस का भाई, 501 माइनस 1 भाई। तो 4a की क्यूब बराबर होगा भाई 501 में 1 गया 500, तो a की क्यूब बराबर होगा भाई 500 बटे में 4, 4 एकम 4 बच गए 2 भाई। उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो a की क्यूब बराबर 125 का, पर अपन वैल्यू a की चाहिए तो दोनों साइड क्यूब रूट कर देंगे भाई। a की क्यूब तो क्यूब रूट कट गया भाई, तो a बराबर होगा 5 का, 125 का 5 बार आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई भाई, ठीक है। या फिर ऑप्शन तो पुट कर देंगे जब भी काम चल जाएगा। अगला सवाल निको है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 56 भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के गुणनखंड पूछ जाए भाई कितने होंगे। पहला ऑप्शन है x माइनस 7 और x प्लस 8। दूसरा ऑप्शन है भाई x माइनस 7 और x माइनस 8 भाई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है भाई x प्लस 7 और x प्लस 8 भाई, और लास्ट ऑप्शन है भाई x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 8 भाई, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 8 भाई। सबसे पहली बात, बिना x की वैल्यू हटे के प्लस का 56, तो बिना x वाले जो गुना करा हुआ प्लस 56 आनी चाहिए भाई। माइनस 7 की माइनस प्लस 8 की गुना करी तो माइनस का 56 आया भाई, आना चाहिए प्लस का 56, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता। माइनस 7 की माइनस 8 की गुना करी प्लस 56 आया भाई, प्लस से 56 होना चाहिए, यो आंसर अपना हो सकता है। प्लस 7 की प्लस 8 की गुना करी प्लस का 56 आया, यो आना चाहिए था, यो आंसर हो सकता है भाई। प्लस 7 की माइनस 8 की गुना करी माइनस 56 आना चाहिए प्लस 56, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये देखो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या में है, प्लस में है भाई, पूरी इक्वेशन प्लस में है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों फैक्टर प्लस के बनेंगे भाई, माइनस का इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो अपना आंसर C4 कैट हो जाए, क्योंकि इसमें दोनों माइनस के दे रखे। अगर एक भी माइनस का होता तो पॉसिबिलिटी थी कि उसका एक माइनस का, उसका दोनों माइनस के हो, पर इसमें दोनों के दोनों सारी इक्वेशन प्लस की है, तो अपने दोनों फैक्टर प्लस के बनेंगे भाई, तो ये C4 कैट अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला सवाल में बाकी फैक्टराइजेशन मेथड तो जो द्विघात समीकरण वगैरह अपन पढ़ रखे हैं उसमें सिखा रखे हैं भाई। क्योंकि एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD, कुछ इस तरह भाई ABCD
या भुजा या भुजा या भुजा और या भुजा बराबर है। उसके बाद AC बराबर BD का भाई, या वाली भुजा बराबर है इसके, दोनों विकर्ण भी बराबर है भाई। अगर चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो उसने क्या आ रहा भाई आपका वर्ग, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कह देंगे भाई इसका। तो आकृति किसी बनेगी स्क्वायर के रूप में बनेगी भाई, वर्ग के रूप में। अगला सवाल है भाई साइन 75 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री भाई, साइन 75 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री। तो इसमें आप कई तरीके कर इसका, पर मैं इसमें फॉर्मूला लाना चाहूंगा भाई साइन C प्लस D का। साइन C प्लस D के क्या आ रहा है भाई, साइन C प्लस D का फॉर्मूला आ रहा है भाई 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कोस C माइनस D बाई 2, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कोस C माइनस D बाई 2। तो 2 इंटू साइन C की वैल्यू 75 भाई प्लस में D की वैल्यू 15 भाई डिवाइड बाई 2 इंटू कोस C माइनस D यानी कि 75 माइनस 15 बटे 2 भाई। तो 2 इंटू साइन 75 और 15 कितने हो गए भाई, साइन 90 बटे में 2 इंटू कोस 75 में तो 15 गए, कितने रह गए भाई 60 बटे 2, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होगा भाई, एक तो 2 इंटू 1 बटा 2 और कोस 60 की वैल्यू कितनी हो भाई √3/2 यानी कि √3/2 डिवाइड बाई 2 भाई, ठीक है। दो नहीं होगा नहीं भाई, साइन 90 की वैल्यू टेक दी 1 और नीचे ये 2 एज इट इज इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी भाई, सॉरी कोस 60 की वैल्यू 1/2 और डिवाइड बाई 2 भाई, ठीक है। जो चीज कैंसिल होती है कैंसिल कर दो भाई, ये 2 तो 2 खत्म हो गया। तो यह चीज रहेगी ऊपर रह गया 1 भाई और नीचे रह गया 4 भाई। तो 1/4 अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 1/4 ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, बाकी चेक करियो कोई गड़बड़ तो नहीं करियो। 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कोस C माइनस D बाई 2 होगा भाई 75 प्लस 15 5 और 5 10 7 1 8 1 9 साइन 90 हो गया भाई। और ये हो गया भाई कोस C माइनस D बाई 2, यह वाली वैल्यू होगी कोस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 2 भाई। तो 2 1/4 ये होगा भाई। अगर कोई गड़बड़ निकली होगी तो ये आंसर होगा भाई, ठीक है। तो इसमें दे नहीं रखा तो अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं भाई। साइन C प्लस D 2 साइन C प्लस D बाई 2, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत भाई। तो 1/4 अपना आंसर आना चाहिए था। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल भाई, अगला सवाल में क्या है भाई, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। साइन थीटा बराबर है कोस थीटा का भाई, सॉरी क्योंकि साइन थीटा बराबर है कोस थीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 45 डिग्री हो जाएगी। बाकी ऑप्शन तो भी टेक्स कहा 45 30 0 और 90। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 45, साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2, ठीक है। दोनों की 1/√2 45 को, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कराया भाई, इन दोनों थीटा जोड़ा रहा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा बराबर टेक दिया रहा भाई 90 का, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90/2 यानी कि 45। अगर आगे कोई क्वेश्चन दिखा इस टाइप का तो बता दूंगा, क्योंकि इसमें साइन 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, साइन तो साइन कैंसिल हो जाएगी, इस साइड लाएंगे थीटा प्लस का हो जाएगा। सही तरीका देखा तो यह चीज होगी साइन थीटा बराबर कोस थीटा, लिख का भाई साइन 90 माइनस थीटा भाई, साइन तो साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर हो गया भाई 90 माइनस थीटा का, ये माइनस का थीटा तो इस साइड आगे प्लस का, थीटा प्लस थीटा बराबर 90, तो 2 थीटा बराबर है भाई 90 का, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। बाकी इस टाइप के और क्वेश्चन हो गए तो इसमें डिटेल तब पढ़ा दूंगा भाई इसके बारे में, नहीं तो इसमें याद ही छोड़ देंगे। अगला सवाल भाई, अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का हो यार भाई, ये दोबारा आ गया। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का हो यार भाई 90 डिग्री का। कोई भी सेमी सर्कल है अगर उस पर आप एंगल बनाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल होगा भाई 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अगर ये आदत आप कोई एंगल बनाओगे तो ये कितना का होगा 90 का होगा भाई। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का। अगला सवाल है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे तथा 10 पैसे के हैं भाई। 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के क्रम से 3:4:10 के अनुपात में, 3:4:10 के अनुपात में है भाई।
देखो यदि कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हुआ? कुल रुपये है भाई 102 रुपये, तो देखो 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या भाई, सिक्कों की संख्या क्वेश्चन इस तरह याद है। पहले क्या है कि 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे कुछ सिक्के रेशो दे दिया, कुल रुपये 102 दे दिया, तो नहीं बुझ जाए भाई कि 10 पैसे कितने सिक्के हैं। तो देखो अपन मान लिया 1 रुपया 3 सिक्के, तो कितने रुपये होंगे भाई? 3 रुपये। एक सिक्का के 3 रुपया 3 सिक्के, तो 3 रुपये होंगे भाई। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे 4 सिक्के, तो 50 तो के 200 पैसे होंगे, और 200 पैसे मतलब यार कितना होंगे? 2 रुपये भाई। 50 पैसे 4 सिक्के होंगे, तो इसका मतलब 200 पैसे होंगे, और 200 पैसे मतलब 2 रुपये भाई। 10 पैसे के 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे भाई, 10 पैसे के जब 10 सिक्के होंगे, तो इसका मतलब कितने होंगे? 10 गुना 10 100 पैसे भाई। 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 100 पैसे होंगे भाई, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया भाई। तो अपना दो कुल मिला कितने? 3 रुपये यहाँ था, 2 रुपये यहाँ था, और 1 रुपया यहाँ था, तो कुल मिलाकर 3 और 2 5 और 1 6। अपना दो कुल मिलाकर रुपये हुए 6, पर इसने कितने कहे हैं? 102 रुपये। तो 6 यूनिट की वैल्यू बराबर है भाई 102 का, 1 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी भाई 102/6। 6 कम 6 और बच गया 6 से 42, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई। ये जिस भी चीज में बुझ अगर 1 रुपया के रुपये बुझ जाए तो 17×3 = 51 कर दो, पैसे बुझ जाए तो पैसा तो गुणा कर दो, 17×3 = 51। रुपये बुझ जाए 50 पैसे के तो 17×2 = 34 रुपये कर दो, सिक्के बुझ जाए तो 17×4 = 68 सिक्के हो जाएंगे भाई। अगर 10 पैसे के रुपये बुझ जाए तो 17 × 17 रुपये होंगे भाई, और सिक्के बुझ जाए तो 10 के 17 गुणा करेंगे 170 सिक्के होंगे। इन बुझ है कितने भाई? 10 पैसे के सिक्के, 1 यूनिट की वैल्यू 17 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 17 गुणा में 10 यानी कि 170 सिक्के होंगे भाई। रुपये बुझ जाओ तो इस 17 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर गुणा करा 17 रुपये होंगे, तो सिक्के बुझे तो 170 सिक्के होंगे, कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले अपन नॉर्मल पैसे का रेशो ले आए भाई, 102 क्या था, 6 यूनिट की वैल्यू 102 टेक दी, 1 यूनिट की वैल्यू 17 आएगी भाई, j यूनिट की भी बुझियो गुणा y यूनिट कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल भाई जो लास्ट क्वेश्चन दिया अपना वो क्या दिया है? न्यू है भाई 22.5 मीटर लंबी, 33 मीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हुआ है। देख भाई सबसे पहले जो लेंथ दी है दीवार की वो दिया 22.5 मीटर, जो ब्रेड दी है वो दी है भाई 33 मीटर, और जो ऊंचाई दी है वो दी है भाई 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो इसकी चीज दी है भाई, ईंट की जो लेंथ दी है ईंट की भाई 22 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई दी है ईंट की वो दिया भाई 15 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दी है ईंट की वो दिया भाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यह वाली चीज इन्हें दे दी। और एक चीज और कह दिया कि दीवार का 10% भाग सीमेंट तय और रेत तक बनाया है। जब 10% भाग सीमेंट तक रेत तक बनाया तो इसका मतलब ईंट तक कितना बनाया? ईंट तक 90% भाग बनाया भाई। सबसे पहले आप दीवार का आयतन निकालेंगे, तो दीवार का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 22.5 गुणा में 33 गुणा में 10 भाई, ये हो गया दीवार का आयतन। ये कंप्लीट दीवार का आयतन हो गया, पर इसका 10% भाग सीमेंट तर रेत तक बनाया है, तो इसका मतलब भाई 90% भाग इस जो ईटा तक बना है, तो ईटा हो गया इसका। अगर कंप्लीट ईट तो बना होता तो अपन कोई जरूरत नहीं 90% लिखने की, पर 10% क्या दिया? सीमेंट रेत बन रहा है, तो इसका मतलब ईटा तो बन रहा है 90%। ये एक ईट का आयतन हो गया भाई। ईट का आयतन कितना होगा? 22 गुणा 15, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भाई, तो 22 गुणा में 15 गुणा में 9 भाई। ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में है भाई। अगर आप इन्हें मीटर में बनावाएंगे तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये 300 पर पहुंच जाएंगे, ये चीज हो जाएगी भाई 100 गुणा 100 गुणा 100 भाई, 300 पर पहुंच गए भाई। ठीक है, क्यों पहुंचे? क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर दे 22/100 कराएंगे, 15/100 कराएंगे, 9/100 कराएंगे, तो यह चीज किस पहुंचेगी? ऊपर पहुंचेगी भाई। ठीक है, इसके नाम का एक 10 नीचे ले आवाएंगे भाई, पॉइंट का नाम का 10 तो 10 खत्म भाई। 15 225 भाई, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 भाई। ठीक है, 9 दाई 90 भाई। उसके बाद 2 पंजे 10 भाई, 2 पंजे 10, 100 तो यो 100 कैंसिल हो गया भाई, तो 5 तिया 15, 15 की 15 गुणा करी 225। उसके बाद 4 जीरो और बच गई भाई,
4 जीरो और बच गई। पर इसमें 2 जीरो दे रखी है। अगर इसी बात है तो इनमें तो कोई एक वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए थी।